पंजाब काबीना ने मोटरसाइकिल की हद रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। महकमा ट्रांसपोर्ट ने मोटरसाइकिल की हद रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब भर में मोटरसाइकिल की हद रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटा होगी। मजीद जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, अपडेट कीजिए। हुकूमत की तरफ से माजी करीब में जो पंजाब रोड सेफ्टी अथॉरिटी बनाई गई, इस अथॉरिटी ने बाकायदा तौर पर काम का आगाज कर दिया है और सड़कों पर हादसात की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला किया गया है कि पहली मर्तबा पूरा सूबे में जो मोटरसाइकिल की हद रफ्तार है उसका तयन कर दिया गया है। इसी तनाजुर में पंजाब काबीना का 14 जनवरी को जो 22वां इजलास हुआ, उसमें इस अमर की मंजूरी दी गई थी कि लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में जो मोटरसाइकिल की हद रफ्तार है उसको 60 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर कर दिया जाए। इस फैसले की बाकायदा तौर पर पंजाब काबीना के 22वें इजलास में मंजूरी दे दी गई, जिसके बाद डीजी पंजाब रोड सेफ्टी अथॉरिटी की तरफ से भी इसकी मंजूरी दी गई और आज महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब की तरफ से इसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब काबीना के फैसलों की रोशनी में मोटरसाइकिल की हद रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। काबीना मंजूरी पर महकमा ट्रांसपोर्ट ने मोटरसाइकिल की हद रफ्तार फी घंटा मुकर्रर करने का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब भर में मोटरसाइकिल की हद रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटा होगी और पंजाब रोड सेफ्टी अथॉरिटी की तरफ से जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको ये अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं कि इस कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाए। ज़ैनुल आबिदीन इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। ज़ैन, आपका शुक्रिया। पंजाब हुकूमत ने 2 पुलिस अफसरान को OST बना दिया। RPO फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान और CPO फैसलाबाद कामरान आदिल को ओहदे से हटा दिया गया। दोनों अफसरान को SNGAD में रिपोर्ट करने का हुक्म जारी किया गया। आपको अपडेट करें, पंजाब हुकूमत ने 2 पुलिस अफसरान को OST बना दिया। RPO फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान और CPO फैसलाबाद कामरान आदिल को ओहदे से हटा दिया गया। दोनों अफसरान को SNGAD में रिपोर्ट करने का हुक्म सादिर किया गया है। आपको एक मरतबा फिर से अपडेट करते चलें कि पंजाब हुकूमत ने 2 पुलिस अफसरान को OST बना दिया। RPO फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान और CPO फैसलाबाद कामरान आदिल को ओहदे से हटा दिया गया। दोनों अफसरान को SNGAD में रिपोर्ट करने का हुक्म किया गया है। आपको अपडेट करें, पंजाब हुकूमत ने 2 पुलिस अफसरान को OST बना दिया। सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत चौधरी शाफे हुसैन ने शहर में पहले EV चार्जिंग स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। EV चार्जिंग स्टेशन ज़रार शहीद रोड पर लगाया गया। मज़ीद 3000 EV चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफे हुसैन का कहना था कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेक्टर्स बेहद अहमियत इख्तियार कर गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ, अपडेट कीजिए। वज़ीर सनत और तिजारत चौधरी शाफे हुसैन ने लाहौर में पहले EV चार्जिंग स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया है। ये EV चार्जिंग स्टेशन EDM ग्रुप ने मुल्क फाइनेंस फिलिंग स्टेशन ज़रार शहीद रोड पर लगाया है। ये ग्रुप 3000 EV चार्जिंग स्टेशन लगाएगा। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर बेहद अहमियत इख्तियार कर गया है, ये कहना है सूबाई वजीर का। उन्होंने मजीद कहा कि दुनिया EV सेक्टर की जानिब बढ़ रही है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी EV सेक्टर से जुड़ा है। पंजाब हुकूमत का फोकस भी EV सेक्टर का फरोग है। चीन की कंपनियां ने पंजाब में सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ियों के प्लांट लगाने पर रजामंदी जाहिर की है। जितनी ज्यादा EV चार्जिंग स्टेशन बनेंगे उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां आएंगी। हुकूमत चाहती है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां पंजाब में मैन्युफैक्चरिंग हो। मलिक ग्रुप के चेयरमैन मतलब खुदा बख्श पंजाब सरमायाकारी बोर्ड के जलाल हसन खान और सनतकार तकरीब में शरीक हुए। सूबाई वजीर ने EV चार्जिंग स्टेशन की वर्किंग का जायजा भी लिया। जी, सूबाई वजीर ने EV चार्जिंग स्टेशन की वर्किंग का जायजा लिया है। आतिफ परवेज इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तो दूसरी जानिब ज़ेरे तरबियत असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट्स पुलिस का प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ऑफिस का दौरा। प्रोसिक्यूटर जनरल सैयद फरहाद अली शाह से मुलाकात। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने के लिए पुलिस और प्रोसिक्यूटर्स के दरमियान ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। ज़ेरे तरबियत ASPs को दफ्तर के मुख्तलिफ सेल का दौरा भी करवाया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अशफाक से। जी अशफाक, अपडेट कीजिए।
جی بالکل، زیر تربیت اے ایس پیز نے پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سی ایس فرحاد علی شاہ کے آفس کا دورہ کیا ہے۔ تمام جو اے ایس پیز وہاں پر آئے تھے انہوں نے پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سی ایس فرحاد علی شاہ سے ملاقات کی، اور اس موقع پر اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کے تربیتی پروگرام کا یہ دورہ حصہ تھا، اور جس مقصد کے لیے یہ نئے بھرتی ہونے والے اے ایس پی تھے ان کو محکمہ پروسیکیوشن کے کاموں سے متعارف بھی کروایا گیا۔ اس حوالے سے پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرحاد علی شاہ نے زور دیا کہ انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے پولیس اور پروسیکیوٹرز کے درمیان بھرپور تعاون بہت ضروری ہے۔ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرحاد علی شاہ نے زیر تربیت اے ایس پیز کو دفتر کے مختلف سیل کا دورہ کروایا اور انہیں محکمے کے کاموں اور ذمہ داریوں کے بارے میں آگاہی دی۔ سید فرحاد علی شاہ نے یہ بھی کہا کہ یہ دورہ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور محکمہ پروسیکیوشن کے درمیان تعاون اور فہم و تفہیم کو فروغ دینے کے لیے ایک اہم کوشش تھی، جو اس حوالے سے تمام اے ایس پیز کو بھی یہ بتایا گیا ہے کہ پروسیکیوشن کس طرح عدالتوں میں اپنے کیسز کو ثابت کرتی ہے اور کس طرح یہ سارا جو محکمہ ہے وہ چلاتی ہے۔ اس سے متعلق پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرحاد علی شاہ نے مکمل طور پر آنے والے جو پولیس افسران تھے ان کو آگاہ کیا۔ محمد اشفاق اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اشفاق، آپ کا شکریہ۔ آگے بڑھیں، اپڈیٹ کریں۔ ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کا سٹیزن فیسیلیٹیشن سینٹر ایل ڈی اے ایونیو 1 کا دورہ۔ پراپرٹی ٹرانسفر اور این او سی حصول کے لیے آئے شہریوں سے مسائل سے متعلق دریافت کیا۔ ڈی جی ایل ڈی اے نے شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے موقع پر ہدایات جاری کی ہیں۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کریں کہ ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کا سٹیزن فیسیلیٹیشن سینٹر ایل ڈی اے ایونیو 1 کا دورہ۔ پراپرٹی ٹرانسفر اور این او سی حصول کے لیے آئے شہریوں سے مسائل سے متعلق دریافت کیا۔ ڈی جی ایل ڈی اے نے شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے موقع پر ہدایات جاری کی ہیں۔ موقع پر ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کا سٹیزن فیسیلیٹیشن سینٹر ایل ڈی اے ایونیو 1 کا دورہ۔ پراپرٹی ٹرانسفر اور این او سی حصول کے لیے آئے شہریوں سے مسائل سے متعلق دریافت کیا۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے جی سی یونیورسٹی کے پی ایچ ڈی پبلک پالیسی پروگرام کی منظوری دے دی۔ جی سی یو انسٹیٹیوٹ آف اکنامکس پالیسی رواں سال پی ایچ ڈی پروگرام میں داخلہ آفر کرے گا۔ ڈین پروفیسر ڈاکٹر بابر عزیز کا کہنا تھا کہ ایچ ای سی کا نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ یونیورسٹی کو موصول ہو گیا۔ پی ایچ ڈی پروگرام گورننس اور پالیسی سازی کے شعبے میں تحقیق کو فروغ دے گا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عاطف پرویز سے۔ جی عاطف، اپڈیٹ کیجیے۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں ایک اور جو پی ایچ ڈی پروگرام کی منظوری مل گئی ہے، اور اس حوالے سے جو نوٹیفکیشن ہائر ایجوکیشن کمیشن نے جاری کیا ہے اس کے مطابق پبلک پالیسی پروگرام کے لیے پی ایچ ڈی پروگرام کی منظوری دے دی گئی ہے۔ جی سی یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ آف اکنامک پالیسی رواں سال پی ایچ ڈی پروگرام میں داخلہ آفر کرے گا۔ ایچ ای سی کا نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ یونیورسٹی کو موصول ہو گیا، یہ کہنا ہے ڈین پروفیسر ڈاکٹر بابر عزیز کا۔ انہوں نے پروفیسر بابر عزیز نے پی ایچ ڈی پروگرام کے آغاز کے لیے پروفیسر شہزاد حسین، ڈاکٹر مہرونہ حسین اور ڈاکٹر عثمان اصغری کاوشوں کو سراہا۔ پی ایچ ڈی پروگرام گورننس اور پالیسی سازی کے شعبے میں تحقیق کو فروغ دے گا، یہ کہنا تھا ڈین بابر عزیز کا۔ جی عاطف پرویز اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ عاطف، آپ کا شکریہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں پاکستان اقوام متحدہ کے انسانی حقوق میکینزم کے ساتھ بھرپور تعاون کر رہا ہے۔ پنجاب میں جمہوریت، قانون کی حکمرانی اور انسانی حقوق کے فروغ کے لیے کاربند ہیں۔ اقلیتوں، خواتین، بچوں، اسپیشل افراد اور دیگر کمزور طبقات کی فلاح و بہبود کے لیے عملی اقدامات کر رہے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں حسن رضا کی اس رپورٹ سے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے یورپی یونین کے خصوصی نمائندہ برائے انسانی حقوق اولف اسکوک کی قیادت میں وفد کی ملاقات۔ بنیادی انسانی حقوق، جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ مریم نواز نے یورپی یونین کی پاکستان خصوصاً پنجاب سے شراکت داری اور انسانی حقوق کے معاملے پر تعمیری روابط کو سراہا۔ وفد کا پنجاب حکومت کی انسانی حقوق کے تحفظ کی کاوشوں کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا پاکستان اقوام متحدہ کے انسانی حقوق میکینزم
सिस्टम के साथ भरपूर ताउन कर रहा है। पंजाब में जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और इंसानी हकूक के फरोग के लिए कारबंद हैं। अक़लियतों, ख़वातीन, बच्चों, स्पेशल अफराद और दीगर कमज़ोर तबकात की फलाह व बहबूद के लिए अमली इक़दाम कर रहे हैं। बुनियादी इंसानी हकूक के फ़रोग के लिए यूरोपीय यूनियन से इश्तराक मुस्तक़बिल में मज़ीद बेहतर बनाएंगे। यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे ओलफ स्कोक ने पाकिस्तान की जानिब से इंसानी हकूक के फ़रोग और कमज़ोर तबकात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए इक़दाम को सराहा। हसन रज़ा, लाहौर न्यूज़। ग्रीन और ऑरेंज कलर की पहली बाइकर्स लेन शहर की मसरूफ़ तरीन शाहराह फिरोजपुर रोड पर तकमील के आखिरी मराहिल में है। मोटरसाइकिल और साइकिल के लिए बनने वाली ये लेन 12 फीट चौड़ी है, जिससे कर्ब लगाकर सड़क से अलहदा कर दिया गया है। पायलट प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद शहर की दीगर शाहराहों पर भी मंसूबे को तौसी दी जाएगी। तफसीलात ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट में। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की बेहंगम ट्रैफिक की एक वजह सड़कों पर मोटर बाइक्स की तादाद में होशरुबा इजाफा है। लेन की खिलाफ वर्जी करते हुए मोटरसाइकिल सवार कभी फास्ट लेन में चले जाते तो कभी ट्रैफिक कवानीन को पामाल करते हुए गलत यू टर्न ले लेते हैं, जो हादसात की वजह बनती है। इसी तनाजुर में पंजाब हुकूमत की तरफ से शहर में पहली बार मखसूस बाइकर्स लेन का क़याम अमल में लाया जा रहा है। LDA फिरोजपुर रोड पर बाइकर्स लेन के पायलट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। फिरोजपुर रोड की आउटर साइड पर दोनों अतराफ बाइकर्स लेन बनाई जा रही है। बाइकर्स लेन को करबर और माहौल दोस्त ग्रीन पेंट करके मेन शाहराह से अलग किया गया। पहले मरहले में फिरोजपुर रोड पर कैनाल से लाहौर ब्रिज तक दोनों अतराफ 10 किलोमीटर तवील लेन बनाई जा रही है। बाइकर लेन 12 फुट चौड़ी बनने से शहरियों को सहूलत होगी। DG LDA ताहिर फरूक ने बताया कि बाइकर्स लेन को एक हफ्ते में फाल कर दिया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट की लागत 10 करोड़ रुपए है। लोगों को आगाही देने के बाद करबर को खत्म भी किया जा सकता है। अभी सिर्फ हमने इसके लिए 10 करोड़ रुपए रखा हुआ था बजट, और उसी में हम इसको बना रहे हैं। करबर तो इनिशियली इसलिए लगाया गया कि यहाँ पे हमारी जो साइकी है कि हम एक साइड से दूसरी साइड पे स्विंग करते हैं ट्रैफिक करते हुए, तो अभी तो हम उनको थोड़ा सा फोकस्ड करना चाह रहे थे कि आपने इस लेन में ट्रैवल करना है। जैसे जैसे इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, लोगों की आदत हो जाएगी, तो फिर मेरे ख्याल में करबर की भी ज़रूरत नहीं है। खाली आपकी लेन लगाने से और कैट आइज लगाने से भी आपका काम चल जाएगा। फिरोजपुर रोड से गुजरने वाले शहरियों ने बाइकर्स लेन्स बारे मिले जुले तासुरात का इजहार किया। उन्होंने सेफ्टी के लिए ग्रीन लाइन बनाई है। मुझ जैसे बंदे को तो इससे तंगी होगी, क्योंकि मैंने ये बाइक पीछे एक पेटी लगी हुई है, लोड है, तो मेरे ख्याल से तो इससे एक्सीडेंट बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। जो हमारे घरों में सीवरेज का मसला है, पानी का साफ़ पानी का मसला है, और सड़कें टूटी हुई हैं, गलियाँ टूटी हुई हैं, पहले वो बेसिक नीड हो तो फिर ये चीज़ें हों तो फिर समझ आती है ये चीज़ों की। अभी ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। ऊपर वाली लाइन पे फास्ट होता है तो एक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो जाहिर बात है कुछ फैमिली लेके जाते हैं, तो आगे भी कितने एक्सीडेंट हुए हैं। तो इस वजह से ये जो उन्होंने नीचे वाली साइड पे ग्रीन लाइन बनाई है, इन्होंने काम अच्छा किया है। हुकाम का कहना है कि बाइकर्स लेन को प्रमोट करने का मकसद ट्रैफिक रवानी को बेहतर बनाकर हादसात में कमी लाना है। यह तजर्बा किस हद तक कामयाब होता है, लेन खुलने के बाद ही अंदाजा हो सकेगा। पाकिस्तान की पहली बाइकर लेन एक नया तजर्बा होने के साथ साथ इदारों के लिए चैलेंज भी है। इस बाइकर लेन मंसूबे को कामयाब बनाने के लिए मोटरसाइकिल सवारों को शऊर और आगाही देने की अशद ज़रूरत है। बसूरत दीगर माजी के दीगर मंसूबों की मानिंद ये भी किस्सा परीना बन जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़।